चलिए बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी में आपको हर महीने रिटर्न भरना पड़ता है और उस रिटर्न में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको लॉस ना हो, नुकसान ना हो। मेरा जीएसटी का जो भी वीडियो बनाने का मतलब है, पर्पस है, वो यही है कि मेरे क्लाइंट को जीएसटी में कहीं पे भी नुकसान ना हो। तो सबसे पहली बात मैं करूँगा, जो सेल्स का आप डेटा देते हो हर महीने की 5 तारीख से पहले आप मेरे को सेल्स का डेटा दे दिया करो। कितने लोग 8 तारीख को आते हैं, 9 तारीख को आते हैं, तो हमको काम करने का समय नहीं मिलता है। तो इसलिए जितने भी क्लाइंट हैं वो सभी को मैं यही बोलूँगा, 5 तारीख के पहले आपको आपका सेल्स का डेटा देना है। और 3B रिटर्न जो 20 तारीख को हर महीने की जाती है वो रिटर्न भरना रहेगा। आप देख लो कि आपने आपकी प्रीमाइसिस में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाया है कि नहीं लगाया है। जिन्होंने भी नहीं लगाया है वो लगा दो, नहीं तो 25,000 रुपये की लेट इसमें पेनल्टी आपको लगेगी। कभी भी जीएसटी ऑफिसर आएगा तो उसमें आपको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे भी आप बिजनेस कर रहे हो आपके जीएसटी में आपने उसको अमेंडमेंट नहीं करवाया है तो आपको करवाना रहेगा। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए अगर आपने कंपनी का एड्रेस बदल दिया है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देना देना रहेगा। रेंट एग्रीमेंट, वहाँ का लाइट बिल, वेरा पावती यानी वेरा इनवॉइस यानी वेरा बिल और वेरा रिसिप्ट। ये इतना डॉक्यूमेंट आप दोगे तो आपका जीएसटी में अमेंडमेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि और आपका प्रिंसिपल प्लेस ऐड हो जाएगा। ये अगर आप नहीं करवाते हो और आपको जीएसटी ऑफिसर अगर आपकी चेकिंग में आता है तो आपको खड़े खड़े आपका नंबर वो सस्पेंड कर सकता है। इतना उसके पास गवर्नमेंट ने पावर दे के रखा होता है। तो इसको आपको जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट करवा लेना है। जिन्होंने भी नहीं करवाया है, अभी भी घर के एड्रेस पे उनका जीएसटी नंबर बोल रहा है और प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस कहीं और कर रहे हैं, तो उसको आपको ठीक करवा लेना है। और जीएसटी के अंदर आपको जब आप सेल्स देने आते हो, देते समय आपको सेल्स तो देना ही देना है। और इसके साथ साथ आपको क्या डेबिट नोट है आपके पास, क्या क्रेडिट नोट है आपके पास, तो डेबिट और क्रेडिट नोट का भी आपको ध्यान देना है। कितने कंसल्टेंट आते हैं, सेल्स दे के जाते हैं, रिटर्न फाइल हो गया, बाद में 2 महीने के बाद में डेबिट और क्रेडिट नोट लेके आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, जो भी है आपको सेल्स इनवाइस के साथ में ही देना है। और साथ साथ परचेस देना है, साथ साथ जितने भी परचेस के बिल है वो देना रहेगा। और साथ में बैंक का स्टेटमेंट ईच एंड एवरी मंथ 5 तारीख के पहले आपको मेरी ऑफिस में जमा कराना है। और आपको इसके साथ साथ एक बात का और ख्याल रखना है, जीएसटी में आपके पास में यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। जिनके पास नहीं है वो ले लो। आपको इस क्योंकि देखो कंपनी आपकी है, ठीक है। कल उठ के आपके पास आपके घर की चाबी तो होनी चाहिए कि नहीं। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आप अपने कंसल्टेंट से ले सकते हो और ये आपको आपके पास रखना चाहिए। दूसरी बात है ई वे बिल। ई वे बिल में भी यूज़र आईडी आता है और पासवर्ड आता है, तो वो हर एक के पास में होना चाहिए। आपका कंसल्टेंट नहीं होगा समझो, और आपको आपकी गाड़ी लगी है और आपको ई वे बिल निकालना है, तो इमरजेंसी में आप किसी से भी अगर आपके पास में ई वे बिल और पासवर्ड है, यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके आप आपका खुद आप निकाल सकते हो। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आपने आपने मकरपुरा जीआईडीसी से कोई माल आपने पोर जीआईडीसी में भेजा भेजा बेचा नहीं, भेजा, ठीक है। कोई प्रोसेस के लिए, कोई मशीनिंग जॉब के लिए
या किसी भी काम के लिए आपने कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मटेरियल को भेजा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मटेरियल का मूवमेंट हुआ। एक जगह से जब दूसरी जगह मटेरियल जाता है, आप कोई प्रोसेस के लिए भेज रहे हो, ठीक है, आप कोई प्रोसेस के लिए भेज रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या बनाओगे, चलन बनाओगे। आपके पास में क्या होगा, चलन होगा। और आप मकरपुरा से पोर जीआईडीसी में भेज रहे हो, रास्ते में जीएसटी ऑफिसर ने आपकी गाड़ी को डिटेन किया, पकड़ा और उसको जब्त किया, तो इस समय पे आपके पास में ई वे बिल होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था 50,000 की वैल्यू हो, 50,000 का बिलिंग हो तब ई वे बिल बनाना है। ऐसा नहीं है। ई वे बिल जहाँ पे माल का मूवमेंट हो जाए वहाँ पे आपको ई वे बिल लगेगा लगेगा लगेगा। अब आप बोलते हो कि हम है ना चलन बनाते हैं और चलन बना के और मटेरियल को बेचते हैं, बिल तो बनाते ही नहीं है। तो जब मटेरियल यहाँ से माल का फ्लो हुआ, आप भेज रहे हो, क्या हो रहा है, भेज रहे हो, ठीक है, तो एक जगह से जब दूसरी जगह माल गया और रास्ते में जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, आपको ई वे बिल बनाना है। तो ई वे बिल कैसे बनाने का, मैं तो चलन ही बनाता हूँ, चलन के ऊपर मैं माल बेचता हूँ। तो आप समझ लो माल चाहे कितने का भी हो, लेकिन आप सावली भेज रहे हो, हालोल भेज रहे हो या पोर जीआईडीसी में भेज रहे हो, कहीं भी कोई प्रोसेस के लिए भेज रहे हो, तो आपको ई वे बिल बनाना है। तो ई वे बिल कैसे बनाना है, यहाँ पे आप जॉब सेलेक्ट करोगे, ई वे बिल में जब जाओगे तो जॉब सेलेक्ट करोगे, सब कुछ वैसा ही करना है। लेकिन यहाँ पे आप जहाँ पे भी माल भेज रहे हो यहाँ रेगुलर सेलेक्ट करना है और रेगुलर में जाके आप जैसे ई वे बिल बनाते हो वैसे ही बनाना है। सिर्फ ध्यान रखना है टैक्स रेट में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप जीरो सेलेक्ट करोगे, सब कुछ वैसे ही बनेगा। सिर्फ जो चलन नंबर है वो चलन नंबर डालना है और टैक्स रेट में आपको जीरो सेलेक्ट करना है। मटेरियल का वैल्यू तो लिखना ही है, कितने रुपए का आपका लगभग वो मटेरियल है उसकी वैल्यू डालनी है। और जब साइड में जाओगे तो टैक्स रेट में जीरो सेलेक्ट करना है। तो कभी भी मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, कभी भी कोई भी माल का मूवमेंट करते हो, कहीं भी भेजते हो, चलन बनाते हो, तो आपको क्या करना होगा, ई वे बिल बनाना होगा। ई वे बिल में जो मटेरियल का वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली वो वैल्यू डालोगे और टैक्स रेट में जीरो सेलेक्ट करके और उस चलन और ई वे बिल पे आपका मटेरियल जाएगा, तो गाड़ी कभी भी डिटेन नहीं होगी। दूसरी बात, आपने ई वे बिल बनाया, आपने ई वे बिल बनाया, माल की सप्लाई कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, भेज नहीं रहे हो, बेच रहे हो। आप भेज नहीं रहे हो, बेच रहे हो। तो ऐसे समय पे आप ई वे बिल बनाते हो तो आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। कितने लोग क्या करते हैं, मैंने देखा जनरली कि बिल बनाया, इनवॉइस बनाया, ई वे बिल बनाया, जाने दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको डिलीवरी चलन बनाना पड़ेगा। डिलीवरी चलन क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले डिलीवरी चलन बनाना है, फिर इनवॉइस बनाओगे और फिर ई वे बिल बनाओगे। ई वे बिल आप समझे, डिलीवरी चलन, इनवॉइस, ई वे बिल, वन सेट, एक सेट रहेगा। और ऐसा ही आपको दूसरा सेट बनाना है। क्या बनाना है इसमें, डिलीवरी चलन, इनवॉइस और ई वे बिल। जब आप कहीं पे गाड़ी भेजते हो तो उस कंपनी में जब आपका माल जाता है तो वहाँ से एक कॉपी साइन होके आपकी फाइल में रिटर्न आएगा, जिससे ये साबित होगा कि नहीं, आपने मटेरियल तो भेजा और वहाँ से काउंटर साइन करवा के वो एक सेट
आपको आपकी फाइल में, आपके रिकॉर्ड में रखना रहेगा। तो ई वे बिल में खास ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको ई वे बिल में अगर आप माल भेज रहे हो, आप माल किसी को भेज रहे हो, कोई प्रोसेस के लिए या लेबर वर्क के लिए कहीं भी भेज रहे हो, तो आपको चलन नंबर बनाना है, ई वे बिल उसका निकालना है, ई वे बिल में उसका वैल्यू डालना है, टैक्स रेट में 0 सेलेक्ट करना है, सिंपल। दूसरी बात, अगर आप माल बेच रहे हो, आप सेल कर रहे हो, तो उस केस में अगर सप्लाई है तो सप्लाई को सेलेक्ट करना है, और आपको इसमें डिलीवरी चलन होना चाहिए। दूसरा, आपका टैक्स इनवाइस होना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, टैक्स इनवाइस बनाया, ई वे बिल बनाया, जाने दिया। ऐसा नहीं करने का। डिलीवरी चलन चाहिए, टैक्स इनवाइस चाहिए और ई वे बिल चाहिए। और आपको ई वे बिल का यूज़र आईडी पासवर्ड आपको लेके रखना है। तो इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जीएसटी के अंदर आपको कोई भी मैसेज आता है, कोई भी नोटिस आती है, तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9825512228। कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। और मिलता हूँ अगली वीडियो में।